हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज के इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग किंगडम फंगाई इसके जो दो क्लास बचे हुए हैं, दैट इज बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये दोनों क्लास आज के इस सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये दोनों क्लासेस शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले in last session we studied the other two classes of the fungi, that is ascomycetes and the another one, that is phycomycetes. These two classes we studied their structure, their function, their examples. Okay, now we start today's lecture with the basidiomycetes. So what is basidiomycetes? हमने इसके पहले भी देखा है। बेसिडियो, the word basidio, it is because of their sexual structures, because the fruiting body of the basidiomycetes is, that is basidiocarp. Inside basidiocarp there is presence of, that is basidia, and inside basidia there is formation of the basidiospores, which are useful structures or useful propagules for the purpose of reproduction in the basidiomycetes. So on the basis of that, the basidiomycetes is called as basidiomycetes, okay, which is also called as basidiomycota, जिसका और दूसरा नाम होता है that is basidiomycota. ठीक है, अब इसके अंदर ये जो बेसिडियोमाइकोटा है, बेसिडियोमाइकोटा के अंदर कुछ स्पेसिफिक फंगाई आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, आप एक देखोगे मशरूम, ये एक है मशरूम को आपने इसके पहले भी सुना है, एग्जाम्पल आपने इसके पहले देखा भी है, दैट इज एगेरिकस। ये जो दो फिगर आप देख रहे हो, दिस इज एंड दिस वन, ये जो दो फिगर आप लोग देख रहे हो, दैट टू फिगर्स आर रिलेटेड टू दी mushroom or the agaricus. The another fungi or another type of basidiomycetes is, that is puffball. So in this figure you are seeing this is an puffball. आप अगर उस फिगर को देखोगे तो वो फिगर के अंदर जो आपको फंगाई दिख रहा है, इट इज राउंडेड एज लाइक बॉल शेप, hence it is called as the puffball. Actually it is called as the lycoperdon. Okay, so it is the scientific name. Then another one is, that is jelly fungi, bracket fungi, that is polyporous. प्लांट पैथोजेंस हैं जिसमें रस्ट एंड स्मट्स आते हैं, दो स्पेसिफिक क्लासेस आते हैं बेसिडोमाइसिटिस के अंदर। ठीक है, हम आगे जाते हैं। ये तो हुए एग्जांपल्स ऑफ द बेसिडोमाइसिटिस। ये रस्ट और स्मट्स की कुछ फिगर्स आप देख रहे हो आपके सामने। इन दैट द फर्स्ट फिगर, that is rust infecting wheat leaves. Okay, you are seeing here there are some specific spots on the leaves of the wheat. It is actually the disease because the rust are the plant pathogens. These are the fungi. They are also called as fungal plant pathogen. ठीक है, आप इसको कहीं लिख सकते हो, these are the fungal plant pathogen. Okay, we are also called them, that is plant parasite. अभी आप और एक एग्जांपल यहां पर देखोगे, रस्ट इन्फेक्टिंग ए लीफ, एक स्पेसिफिक लीफ है, इसमें एक स्पेसिफिक रस्ट लीफ को इन्फेक्ट कर रहा है। एंड द अनदर वन इज, दैट इज व्हाइट रॉट स्मट डाइजेस्टिंग ओल्ड वुड। अभी यहाँ आप ब्लैकिश कलर के अंदर देखोगे, दैट इज एन वुड, और व्हाइटिश कलर के अंदर जो आपको यहाँ दिख रहा है, सो दैट आर द स्मट। सो स्मट और रस्ट के अंदर दोनों में यहाँ पर आपको डिफरेंस भी ठीक से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम आगे जाते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की तरफ। इसमें और एक अगला जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज एन ऑकरेंस वेयर दीज बेसिडोमाइसिटीज आर प्रेजेंट। हमें कहाँ मिलेंगे? सो दे आर ग्रो इन सॉइल्स,
on logs and tree stumps. कहाँ कहाँ मिलेंगे? सॉइल है, लॉग्स हैं और ट्री स्टम्प्स के ऊपर. ट्री स्टम्प्स मतलब अभी ये आपका ट्री का स्टेम हो गया और इस पर ये डेवलप हो गए. ठीक है, तो इसलिए इसे ट्री स्टम्प्स कहा जाता है. मोस्टली ट्री स्टम्प्स के ऊपर ये एज एन पैरासाइट होते हैं, लिविंग इन प्लांट बॉडी एज ए पैरासाइट. ठीक है, अभी आपको हम आगे जाएंगे नेक्स्ट फीचर्स की तरफ, दैट इज स्ट्रक्चर. इसके पहले हम लोगों ने एस्कोमैसिटीज और फाइकोमैसिटीज इसका स्ट्रक्चर देखे थे. तो स्ट्रक्चर के अंदर उसमें हम लोगों ने उसके हाइपी माइसेलियम देखे थे. अब यहाँ पर बेसिडोमाइसिटीज का जो माइसेलियम है which having the hyphae, in that the network is branched, hence the mycelium is branched. इसका जो माइसेलियम होगा वो कैसा होता है? That is branched mycelium and septate hyphae, which having the septate hyphae. You already know that what is septate hyphae? That is there is presence of the septa. उसके अंदर क्या होगा? वहां पर सेप्टा प्रेजेंट हो गया. आपको ये सामने एक फिगर दिख रही है. ठीक है, सो दिस इज एन मशरूम. एक एग्जांपल आपके सामने है. तो मशरूम के पार्ट जो है तो उसके नाम आपके समझ में आ जाएंगे. सो देयर आर 3 पार्ट्स यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ यू. इन दैट द फर्स्ट पार्ट which is a dome shaped part, that is called as the cap, which is also called as pilus. You can write it, you can draw the figure and write it, that is pilus, which is also called as the pilus. And the inner side you can see here the network of hyphae, that is we called gills. So the mushroom or the basidiomycetes, their body having the gills. Okay, and now these gills having the bunch or the network of the hyphae. How? So we can see, we can zoom in that gills here. आपके सामने जो सेकंड फिगर दिख रही है यहाँ पर, तो वो गिल को जूम किया गया. अब उसमें का एक स्पेसिफिक पार्ट लेकर यहां जूम किया. देखो अब इसके अंदर देखने के बाद आपको ये पहला पार्ट दिखेगा हाइपी का. ओके, अब हाइपी के अंदर यहाँ फ्रूटिंग बॉडी दिखेगी आपको. फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपको बेसिडियम दिख रहे हैं और बेसिडियम के अंदर ये जो मैं यहाँ पर राउंडेड कर रहा हूँ, दीज आर दी स्पोर्स. अभी आपको यहाँ पर 4 स्पोर्स नजर आ रहे हैं. 4 स्पोर्स. व्हाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस. ये जो स्पोर्स है ये कैसे बने? दीज आर फॉर्म बाय द मेयोसिस. और मेयोसिस के बाद में क्या होता है? एक स्पोर 4 स्पोर के अंदर कन्वर्ट करता है. इज इट क्लियर? मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा. एंड दिस इज अबाउट द फिगर. अब ये जो पार्ट है जो स्टेम के जैसा दिख रहा है, वी कॉल्ड इट स्टाइप. उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्टाइप. वी आल्सो कॉल्ड इट स्टॉक. उसका दूसरा नाम क्या कहेंगे यहाँ पर? स्टॉक. इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट द structure of Basidiomycetes. We can go forward. Basidiomycetes are named for their sexual reproduction structure. I already discussed it with you. That is Basidium. This Basidium is club shaped. ये जो Basidium होता है वो कैसे होता है? It is club shaped. Okay. अब ये क्लब शेप होने की वजह से द फंगाई आर कॉल्ड एज क्लब फंगाई. एआईपीएमटी के अंदर क्वेश्चन भी किया गया, विच फंगाई कॉल्ड एज क्लब फंगाई. सो द बेसिडियोमाइसेटीज आर कॉल्ड एज क्लब फंगाई. ओके, अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा. अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ हम जाते हैं, दैट इज एन रिप्रोडक्शन. हाउ दे विल रिप्रोड्यूस. ये जो फंगाई होते हैं बेसिडियोमाइसेटीज, ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? तो बेसिडोमाइसिटीज सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन शो करते हैं. लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स जनरली नहीं मिलते. स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन. तो ये जो फंगाई होगा आपके सामने, दैट इज द फंगाई. अब ये जो फंगाई होगा, अगर ये फंगाई कट होता है कहीं से, तो इसका हर फ्रैगमेंट, ये होगा आपका एक फ्रैगमेंट, ये होगा आपका दूसरा फ्रैगमेंट, इसका हर फ्रैगमेंट न्यू इंडिविजुअल बॉडी बनाता है. सो इन Basidiomycetes, the asexual reproduction, it is by vegetative propagation or the vegetative reproduction. Is it clear? अब sexual reproduction कैसे होता है? So these sex organs are absent in the Basidiomycetes.
बेसिडोमाइसिटीज के अंदर स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, ठीक है। अब ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं बेसिडोमाइसिटीज के अंदर, ये तो एब्सेंट है, लेकिन बेसिडोमाइसिटीज के अंदर आपको इनके जो हाइपी है, ये हाइपी के सेल्स ये फ्यूज होते हुए नजर आएंगे। You should know that their hyphae, the cells of hyphae will be fused. तो पहला इनका फ्यूजन होगा, ये पहले फ्यूजन को सेलुलर फ्यूजन कहते हैं या तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन कहते हैं। दैट प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोगैमी। ओके, अब जब प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होगा, मैंने इसके पहले आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ाते हुए बताया था, रिप्रोडक्शन इन दी फंगाई। जब प्लाज्मोगैमी होगा, दो सेल हैं, ओके, अभी दोनों सेल के अंदर इनकी न्यूक्लियस है। सिर्फ प्लाज्मोगैमी होने के बाद क्या होगा, एक नया सेल बनेगा और उसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे, तो हम इसे कहेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज। वी कॉल्ड इट डाइकैरियोटिक स्टेज। सो प्लाज्मोगैमी के बाद आपको जो माइसेलियम मिलेगा, वी कॉल्ड इट प्राइमरी माइसेलियम। याद रखो, आफ्टर प्लाज्मोगैमी there is formation of the somatic cell called as the primary mycelium which having the different strain or genotype, जिसके जीनोटाइप अलग अलग होंगे। जीनोटाइप मतलब इनका जो डीएनए कंटेंट है ये क्या होगा, अलग अलग होगा या तो डिफरेंट होगा। दैट इज अबाउट द प्राइमरी माइसेलियम। अब प्राइमरी माइसेलियम कैसे बना, जब हाइपी क्या हो गया, हाइपी के सेल्स ये फ्यूज हो गए, सो इट इज ए फर्स्ट फ्यूजन, दैट इज ए प्लाज्मोगैमी। ओके, नेक्स्ट द सेल फॉर्म्ड आफ्टर प्लाज्मोगैमी इज डाइकैरियोटिक। मैंने अभी आपको यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है। एंड प्रोड्यूसेस ए डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसेलियम। अब इनसे जो माइसेलियम बनेंगे, तो पहला माइसेलियम था आपका क्या था, प्राइमरी माइसेलियम। अब इससे जो माइसेलियम बना दैट इज ए सेकेंडरी माइसेलियम, जो आपको बेसिडिया बनाकर देगा। मतलब पहला फ्यूज हो गया सेल बेसिडिया नहीं बना सकता, लेकिन अनदर जो सेल होगा, मतलब उसकी जो डेवलपमेंट होगी जिसे हम सेकेंडरी माइसेलियम कहते हैं, तो ये सेकेंडरी माइसेलियम क्या करेगा, बेसिडिया बनाएगा। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन द फ्रूटिंग बॉडी, you know that fruiting body is called as basidiocarp. उस fruiting body को हम क्या कहेंगे, that is an basidiocarp। आपके यहां पर समझ में आ रहा है, इसको ठीक से समझ के आपको लेना पड़ेगा। देखो फ्रूटिंग बॉडी है, मैं अभी आपको पीछे से आगे लेकर जाता हूं, जैसे आगे से पीछे आया मैं, अभी पीछे से आगे जाते हैं। कैसे, बेसिडियोकार्प, इट इज ए फ्रूटिंग बॉडी। ओके, ये फ्रूटिंग बॉडी है। बेसिडियोकार्प में क्या होता है, दैट इज बेसिडिया, सिंगुलर इज ए बेसिडियम। सिंगुलर क्या कहते हैं उसे, बेसिडियम कहते हैं, ठीक है। अब बेसिडियम के अंदर यहां पर मेयोसिस होगा, एंड बाय मेयोसिस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स, वी कॉल्ड देम दैट इज बेसिडियोस्पोर्स। ओके, और ये बेसिडियोस्पोर्स रिप्रोडक्शन के काम आते हैं। सो दिस इज अबाउट the sexual reproduction in the basidiocarp। हम आगे जाएंगे। अभी पहले तो हमने देखा प्लाज्मोगैमी, जिसने क्या किया, डाइकैरियोटिक स्टेज बनाई जिससे सेकेंडरी माइसेलियम बने, ठीक है, और उसने बेसिडिया बनाया। यह हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था। नाउ द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज द बेसिडियोकार्प। उसके फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। कैरियोगैमी एंड मेयोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम। इस बेसिडियम के अंदर क्या होगा, कैरियोगैमी या तो मेयोसिस होगा, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर एक्सटर्नली ऑन द बेसिडियम। क्या करेगा ये, प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। अब इस फिगर की तरफ चलो। अब मैं एक फिगर आपको बता दूं यहां पर, जो हमने लास्ट टाइम देखी थी। अब यहां पर आ जाओ, ठीक है। अब देखो ये हाइपी है, यहां आपको ये हाइपी दिख रही है, ठीक है। हाइपी जो है वो बेसिडियोकार्प बनाएगा फ्रूटिंग बॉडी। अब ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये बेसिडियम आपको दिख रहे हैं, और ये बेसिडियम क्या करेंगे, मेयोसिस शो करते हैं, और मेयोसिस कर कर ये क्या करेंगे, ये बेसिडियोस्पोर्स बनाएंगे। आप यहां देखो बंच ऑफ 4 बेसिडियोस्पोर्स हैं, 4 बेसिडियोस्पोर्स दिख रहे हैं। और अनदर थिंग इज दैट एक्सटर्नली है, नॉट इंटरनली। आपको यहां अंदर नहीं दिख रहा, ये कहां दिख रहा है आपको, बाहर दिख रहा है, एक्सटर्नली। इसीलिए हम इसे कहते हैं एक्सोजिनस। देयर इज एक्सोजिनस फॉर्मेशन ऑफ द बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। अब ये एक फिगर आपके सामने है, इसके अंदर कंप्लीट लाइफ साइकिल है बेसिडियोमाइसिटिस की। इट शोज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ द बेसिडियोमाइसिटिस। नाउ यू कैन सी हियर
मैंने आपको पहले भी बताया, इसके जो गिल्स होते हैं, ये गिल्स के अंदर बेसिरिया है, लाइंड बाय दी लाइन विद बेसिरिया। ठीक है, अब ये बेसिडिया का एक पार्ट, मतलब एक बेसिडियम हमने ले लिया, सिंगुलरली इट इज कॉल्ड एज बेसिडियम। अब इनके जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स, अब इसके अंदर सेल दिख रहे हैं देखो आपको, ये क्या हो गए, इन्होंने कैरियोगेमी शो किया। पहले क्या हुआ इनका, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन होने की वजह से जाइगोट बना। अब एक ही ऐसी स्टेज है जहां जाइगोट बना है, वो डिप्लॉयड होते, देखो यहाँ पर आपको बताया 2n, अभी डिप्लॉयड स्टेज है। लेकिन अब आगे जाओ, इसी बेसिडियम के अंदर, मतलब इनसाइड बेसिडियम देयर इज एन कैरियोगेमी एज वेल एज स्पोर फॉर्मेशन। याद रखो क्या है, इनसाइड बेसिडियम देयर इज कैरियोगेमी एज वेल एज स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज एन मेयोसिस। उसी के अंदर क्या होगा, मेयोसिस होगा। और मेयोसिस होकर उस बेसिडियम के अंदर, मेयोसिस होने के बाद में क्या होगे, 4 बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। ये देख रहे हैं आप, देखो एक्सटर्नली यहाँ पर स्पोर्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब ये बेसिडियोस्पोर्स जो अरेंज रहे किससे, स्ट्रिग्मा, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया देखो, तो उससे अरेंज रहे। ये बेसिडियोस्पोर्स मैंने यहाँ पर अलग किए। ठीक है, ये फिगर के अंदर ये बेसिडियोस्पोर्स आपको अलग दिख रहे हैं। अब ये जो बेसिडियोस्पोर्स है, इसके अंदर मेल और फीमेल, एक्चुअली इसके अंदर मेल और फीमेल ऐसे सेपरेट नहीं होते हैं। इसमें प्लस मेटिंग स्ट्रेन और निगेटिव माइनस मेटिंग स्ट्रेन होती है। पॉजिटिव और निगेटिव, मेल एंड फीमेल, इस तरीके से आप सोचो, बोथ विल बी फ्यूज टुगेदर। यहां पर देखो फर्टिलाइजेशन, दोनों क्या हो गए, यहां पर फ्यूज हो गए। उससे पहले वाले स्ट्रक्चर, फ्यूजन के पहले वाले स्ट्रक्चर क्या थे, कॉल्ड एज द प्राइमरी माइसेलियम। फ्यूजन के पहले वाले स्ट्रक्चर क्या थे, वो है प्राइमरी माइसेलियम। अब फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्ट्रक्चर बना, दैट इज एन सेकेंडरी माइसेलियम। आफ्टर फ्यूजन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी माइसेलियम। अब ये सेकेंडरी माइसेलियम डेवलपमेंट शो करता है, ये यहां पर देख सकते हैं आप, डेवलपमेंट शो करता है। और डेवलपमेंट होने के बाद में फिर कंप्लीट बॉडी यहां पर बनती है, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी विल बी फॉर्म्ड। सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल और द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, अब इसके साथ ही बेसिडियोमाइसिटीज हमने यहाँ पर सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर विद रिप्रोडक्शन देखा है। नाउ सम कॉमन मेंबर्स ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं बेसिडियोमाइसिटीज के। आपके सामने ये सारे एग्जांपल्स मैंने फिगर के साथ में रखे हैं, मतलब आपको ये बेसिडियोमाइसिटीज पहचानना कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर द फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज एगेरिकस मशरूम। यू कैन सी एनीवेयर, आप इसको कहीं भी देख सकते हो, आपने इसको देखा भी होगा, लेकिन इसको नहीं देखा होगा आपने, दैट इज उस्टिलैगो, इट इज अ स्मट। ये पैरासाइट है जो मेज प्लांट के ऊपर, ये दिख रहा है आपको मेज फ्रूट के ऊपर ये उस्टिलैगो इस पर ग्रो हुआ हुआ नजर आ रहा है आपको, दैट इज पैरासाइट। तो ये इस प्लांट के ऊपर पैरासाइट हुआ, उस्टिलैगो ये एक एग्जांपल है। नाउ द पॉलीपोरस, इट इज कॉल्ड एज द ब्रैकेट फंगाई। इसका शेप देख सकते हो आप, यहाँ पर शेप ब्रैकेट शेप है, इसीलिए इसे ब्रैकेट फंगाई, ब्रैकेट शेप, ब्रैकेट फंगाई। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब ब्रैकेट फंगाई भी पैरासाइट है, इसलिए ये प्लांट के ऊपर, प्लांट के स्टेम के ऊपर आपको ग्रो हुआ दिखेगा। अब उसके बाद में ये अगला एग्जांपल है, दैट इज पक्सिनिया रस्ट फंगस। इसने क्या किया, लीफ के ऊपर रस्ट फॉर्म किए, देखो इट फॉर्म द रस्ट ऑन द लीफ, ये हुआ पक्सिनिया एग्जाम्पल। और उसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ है प्लांट के ऊपर, बिकॉज इट इज ए पैरासाइट, तो वो डिसीज भी मैंने आपको यहां दिखा दिया। और आखिर में है दैट इज लाइकोपोडियम पफ बॉल, ये बॉल शेप आपको फंगाई दिख रहे हैं, पफ बॉल। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द बेसिडियोमाइसिटीज। द सिंगल टाइप्स और सिंगल क्लास ऑफ द फंगाई, ये सिर्फ ऐसे इतने ही फंगाई ऐसे हैं जो इस तरीके की बॉडी शो करते हैं एज लाइक द प्लांट, या तो स्पेसिफिक बॉडी जिसको आप देखकर पहचान सकते हो। ठीक है, अब these are all about the बेसिडियोमाइसिटीज। अब हम आगे जाते हैं, दैट इज एन ड्यूटेरोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के बाद में ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज सम टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग फंगाई। व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंटरेस्टिंग फंगाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज को एक और नाम है, अब यहां वो नाम मैंने नहीं दिया, लेकिन डायरेक्ट इंग्लिश नाम आपको नजर आ रहा है इसका, और एक नाम है फंगाई इम्परफेक्टी, लिख लो कहीं पर, you can write down it. It is called as fungi imperfecti, that is imperfect fungi, that is deuteromycetes. Okay, so they are called as the imperfect fungi because, अब यहां पर देखो ये थर्ड नंबर के पॉइंट में मैंने क्लियर किया,
इसे इम्परफेक्ट फंगाई क्यों कहा जाता? दे आर कॉल्ड एज द इम्परफेक्ट फंगाई बिकॉज देर इज एब्सेंस ऑफ परफेक्ट स्टेज, दैट इज परफेक्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज यहां पर एब्सेंट है, दैट इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज इज देयर। अगर इनके अंदर आपको रिप्रोडक्टिव स्टेजेस अगर नजर आ रहा तो दे विल बी कन्वर्ट इनटू द अनदर क्लास, वो दूसरे क्लास में कन्वर्ट होंगे, दैट इज बेसिडोमाइसिटिस और द एस्कोमाइसिटिस। मोस्ट ऑफ द पार्ट, अब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो क्या दिखेगा? दे हैविंग ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक स्पोर्स के थ्रू होता है, दैट इज कोनिडिया। अब इससे आपको एक बात समझ में आएगी, कोनिडिया ओनली प्रेजेंट इन द एस्कोमाइसिटीज, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज आर, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो है वो एस्कोमाइसिटीज है, मेनी अपीयर टू बी रिलेटेड टू द एस्कोमाइसिटीज। ऐसा नहीं है कि बेसिडोमाइसिटीज नहीं है, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज एक स्पेसिफिक या तो स्पेशल फंगाई नहीं है, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उनका। जब तक वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे तब तक वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करने लगेंगे दे विल कन्वर्ट टू द बेसिडोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज। इज इट क्लियर? ये समझना आपको जरूरी है। अब ये पॉलीफाइलेटिक ग्रुप है, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप जो बदलने वाले, जिनका मार्फोलॉजी जो है तो बदलता है, इसलिए कहते हैं इसे पॉलीफाइलेटिक, एक से ज्यादा पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। ओके, सो दीज आर दी सब स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटिस। हम आगे और कुछ फीचर्स देखेंगे उसका स्ट्रक्चर। अब इसका माइसेलियम जो है, इसका स्ट्रक्चर दैट इज सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। अब इसका मैंने बहुत बार आपको डिस्कशन किया है, अब इसको कंटिन्यू नहीं करेगा। हाँ, लेकिन इसके रिप्रोडक्शन के वक्त में आप देखोगे हाइपी ऑफ डिफरेंट टाइप्स फ्यूज स्पॉन्टेनियसली टू प्रोड्यूस हेटेरोकैरियोटिक हाइपी, so in their structure they can form the heterokaryotic, so heterokaryotic मैंने आपको पहले ही बताया। पॉलीफाइलेटिक ये नेचर मैंने आपको पहले ही बताया, पॉलीफाइलेटिक उनका नेचर एक से दो होता है, अलग अलग होता है। अब यहाँ देख रहे हो आप हेटेरोकैरियोटिक हाइपी आपको दिख रही है। दीज एग्जिबिट ए स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉल्ड द पैरासेक्सुअलिटी। इसको याद रखो, क्योंकि हाइपी, अब ये एक हाइपी होगी और ये एक हाइपी, इसका एक न्यूक्लियस होगा, इसका एक न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर इसका स्पेसिफिक डीएनए है और इसका एक स्पेसिफिक डीएनए है। जब ये फ्यूज होता है तो फ्यूज होने के बाद में हेटेरोकैरियोटिक स्टेज फॉर्म करता, ये फ्यूजन होने के बाद ये रिकॉम्बिनेशन शो करता है, रिकॉम्बिनेशन। ये दो अलग अलग डीएनए क्या हो गए? एक हो गए, इसलिए रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और हेंस जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कॉल्ड एज पैरासेक्सुअलिटी, इसे इसीलिए इसे क्या कहेंगे? दैट इज पैरासेक्सुअलिटी। ध्यान में रखो, पैरासेक्सुअलिटी नेचर ओनली प्रेजेंट इन द ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये कहां मिलेगा आपको? सिर्फ ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर। चलो हम आगे जाते हैं उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तरफ। न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक भी है, मतलब डेड मैटर के ऊपर, पैरासाइटिक भी है, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर अपना न्यूट्रिशन मैटर लेंगे, डिकम्पोजर्स भी है, और डिकम्पोजर्स होने की वजह से दे आर हेल्प इन दी मिनरल साइक्लिंग। डिकम्पोजर्स होने की वजह से ये क्या करते हैं? मिनरल साइक्लिंग कर सकते हैं, और मिनरल साइक्लिंग के लिए दे आर यूजफुल। ओके, हम आगे जाते हैं। अब स्टेटेड at last, that is if asexual reproduction is there, they are the deuteromycetes, and if they showing the sexual reproduction, then at that time they are can be converted to another classes, that is ascomycetes and basidiomycetes. Okay, so there are some specific examples of the ascomycetes, deuteromycetes. You can see here Alternaria, it is responsible for the disease early blight. Then Caletotrichum, it is responsible for disease red rot. The Trichoderma, it is also responsible for the diseases in the human being. Okay, so in next slide you are seeing these are all examples. See here, those examples we already discussed in the last slide. That is, you can see here see in these examples, the first example is a Alternaria, it is responsible for the disease early blight. The second example is red rot, responsible for second example is the Caletotrichum. You can go cross, आप इसको क्रॉस में लेकर जा सकते हो। Caletotrichum is responsible for the disease that is red rot on the sugar cane.
आप यहाँ पर रेड रॉड देख रहे हो, आप में से कुछ लोगों ने शुगर केन खाया भी होगा, तो शुगर केन के अंदर आप देख सकते हो उसके अंदर रेड कलर की लाइनिंग आपको दिखेगी. ओके, एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज ए ट्राइकोडर्मा. So you have seen that all examples in front of you. Okay, so here we are ending the today's session. Okay, in next session we will be see the another kingdom. Before that you have to complete the next task related to the kingdom fungi. Okay, so I will stop here. Thank you very much.